नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, सबरंग के अलग अलग सेगमेंट्स में हम रोज़ ही बहुत ही खूबसूरत बातें आपके लिए लेकर आते हैं और हमें उम्मीद है कि इन सभी सुंदर सेगमेंट्स से आप लाभान्वित हो रहे हैं और औरों को भी लाभान्वित करते ही होंगे। और इन सुंदर सेगमेंट्स के साथ साथ कुछ सुंदर सी बातें या कुछ एक बात जिस पर बहुत गहराई से हम विचार करें, ऐसे विचार को लेकर मैं आता हूँ ताकि हम उन विचारों के माध्यम से जीवन को बहुत ही सुंदर रंगों से भर सकें। आज बात मित्रों खुद से दोस्ती पर। यूँ तो हमारे अनेक मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं और एक अच्छे दोस्त का होना जीवन में ज़रूरी भी हम मानते हैं। बहुत सारे अच्छे दोस्त हों तो फिर जीवन का कहना ही क्या। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम खुद ही खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं और हमें बनना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा हर शख्स आपके साथ नहीं रहेगा और ना ही वो साथ निभा पाएगा। लेकिन यदि आप खुद ही खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आप जीवन में शिखर की ओर चलेंगे। आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, हमेशा आशावादी बने रहेंगे। आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा और आप जीवन में हमेशा ही खुश रहेंगे। जीवन के हर निर्णय आप स्वयं इस रूप में करेंगे जिसमें कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य से। ओम शांति, नमस्कार। सदा प्रिय बने रहने का मंत्र है सदा खुशहाल रहना। अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय घटनाओं के बीच में भी क्या हम खुशहाल रह सकते हैं? ये बहुत कुछ हमारे प्रतिदिन के निर्णय पर भी डिपेंड करता है कि क्या हम परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं, सदा खुशहाल रह सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी वो ना खुश रहते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में बहुत कम होता है, कम साधन होते हैं, फिर भी वो खुश रहते हैं। तो आइए आज से हम खुश रहने का प्रयत्न करें और अपने जीवन के अंदर ये आदत बनाए रखें कि हमें जीवन के अंदर कम साधनों में भी खुश रहना है। ओम शांति। खुद से दोस्ती। और वास्तव में जब हम इस रूप में अपने साथ रहते हैं तो अकेलेपन का जो डर है उससे भी हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अकेलापन और एकांत दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ जब हम खुद से दोस्ती की बात कर रहे हैं तो खुद से दोस्ती का भाव है एकांत में रहना और एकांत में अपने साथ रहकर अपने आप को विकसित करना, अपने आप को अपने ध्येय की ओर लिए चलना। और यही तो कामयाब लोग करते हैं, जो खुद को देखते हुए अपने लिए अच्छी योजना बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं और उस पर अमल करते हुए शिखर की ओर बढ़ते हैं। तो है ना बहुत खूबसूरत सी बात, खुद से दोस्ती करना। ओम शांति। आज के एपिसोड का लेटर है एक्स और एक्स से टॉपिक है जीनोबायोटिक्स इन डाइट। तो आप सोच रहे होंगे जीनोबायोटिक्स क्या है, ये नया वर्ड क्या है। जीनोबायोटिक्स वो सारी चीजें हैं जो हमारे फूड में मिलाया जाता है, जिसे हम फूड एडिटिव्स भी कहते हैं। फूड एडिटिव्स वो सारी चीजें होती है जो हमारे फूड की क्वालिटी को एनहांस करती है या फिर फूड के टेस्ट को एनहांस करती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उस मिठाई में हम इलायची मिलाते हैं, तो इलायची से एक अलग फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा रहता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इलायची तो एक नेचुरल एडिटिव हुआ, लेकिन इस तरह से बहुत सारे आर्टिफिशियल एडिटिव्स हमारे फूड में मिलाए जाते हैं, जिससे फूड का कलर बहुत अच्छा लगता है, जिससे फूड की फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है, जिससे फूड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जितने ज्यादा केमिकल एडिटिव्स से भरे हुए जो भी फूड हम खाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ में काफी डिटीरियोरेशन, यानी कि हमारा हेल्थ डाउन होने लगता है और काफी सारी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा फूड देखते हैं जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने केक बनाया, केक के ऊपर वो फ्रूटी
आप डालने जा रहे हैं तो वो फ्रूटी जो है उसमें भी एडिटिव्स मिला रहता है, केमिकल एडिटिव्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो एक तरह से भोजन को डेकोरेट करने, एपेटाइजर ज़्यादा उसको अपीलिंग करने के लिए, वो सब में केमिकल इस तरह से भरे होते हैं, एडिटिव्स। तो धीरे धीरे इन एडिटिव्स को यानी कि ये ज़ीनोबायोटिक्स को अगर हम अपने डाइट में से हटा ही देते हैं और हम नेचुरल एडिटिव्स अपने डाइट में, अपने भोजन में अगर डालना शुरू करें फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, तो हमारा हेल्थ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बचे रहे इन सारे केमिकल एंड आर्टिफिशियल एडिटिव्स से जो बीमारियां बढ़ा रहा है, जो कैंसर तक हमें लेके जा रहा है। तो उसके बदले में जो छोटे छोटे घर में जो चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी हेल्दी, जो जिससे फ्लेवर बदलता है टेस्ट का, वही सारी चीज़ें आप यूज़ करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब हम खुद के दोस्त बनते हैं अर्थात अपने साथ रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत गहराई से देख पाते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी गलतियां मैं कर रहा हूं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे सफल नहीं होने दे रही हैं। परिश्रम तो मैं कर रहा हूं, अंदर मेरी इच्छा भी है कि मैं ऊंचाई की ओर चलूं, सफलता की ओर चलूं, लेकिन वो कौन सी बातें हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, बाधाएं हैं जो मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही हैं। और जब हम एक मित्र भाव से स्वयं के साथ बैठकर ये देखते हैं तो उन्हें दूर करने में हमें मदद मिलती है। यदि कोई थर्ड पर्सन हमें ये कहता है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये कमज़ोरियां हैं, तो हमारा ईगो हर्ट होता है, हम उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन अपने दोस्त बनकर जब हम ये देखते हैं तो अपनी कमियों को देखने, उन्हें निकालने की शक्ति, उस प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं और यही वास्तव में हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। तो अपने मित्र बनकर अपनी कमियों को देखें और उन्हें दूर करते चलें ताकि जीवन निखरता और संवरता चले। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, अगर हम पॉजिटिव पाथ पे हैं, हम अच्छे कर्म करे जा रहे हैं, अच्छे संगत रखते हैं, चले जा रहे हैं अच्छे रास्ते पर, तो हम चलते ही जाएंगे जब तक कोई नेगेटिव फोर्स हमको रोके ना, है ना। होता है कि हमारी लाइफ में वैल्यूज़ हैं, हम अच्छा ही करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कई बार एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव संग हमें मिल जाता है जिस वजह से हम अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं, हम रुक जाते हैं। ऐसे ही अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी हम गलत ही करते चले जाएंगे जब तक कुछ अच्छाई हमारे जीवन में नहीं आती और हमें उस गलती को करने से रोकती नहीं है। ठीक है, जैसे एक बॉडी कब रुकती है? जब फ्रिक्शन आता है ना। तो ऐसे ही जब ऑपोजिट फोर्स का कुछ फ्रिक्शन आता है तो वो गाड़ी रुकती है। Yes. अगर हम अच्छा करते जा रहे हैं तो अच्छा ही करते चले जाएंगे, राइट? Right. So students, the second law of Newton is force is equal to mass into acceleration, right? So यहाँ हम इसको m को m into a, f is equal to m into a. So m को we can consider as मेरा कर्म। जैसा कर्म मैं करूँगी, मैं अगर अच्छा कर्म करती हूँ and a is the acceleration, जितनी बार करेंगे, हाँ अच्छा कर्म करेंगे वो भी पॉजिटिव आपकी एनर्जी बढ़ेगी और उसको जितनी बार करेंगे तो वो आपका जो फोर्स है, चारों तरफ से भी जो फोर्स आपको मिल रहा है और आपका अपना फोर्स भी उतना बढ़ता चला जाएगा। एंड द थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम उसको लाइफ में भी देख सकते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म फल हमको मिलेगा। ये जो लॉज हैं, जो मोशन के लॉज हैं, ये केवल फिजिक्स के लॉज नहीं हैं, ये हमारी लाइफ के लॉज हैं। हाँ, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ भी कैसी होगी? कैसी होगी? अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और हमारी जो रास्ता है, जिस रास्ते को हमने चुना है, जिस पे हमारी गाड़ी चल रही है, वो चलती ही जाएगी। अदिति
मैम आपने जो लॉ ये न्यूटन का बताया है, इससे भी बेटर लॉ है जो आपने लाइफ का समझाया। इससे बेटर लाइफ का लॉ मैंने आज तक सुना नहीं है और मैं भी अपनी लाइफ में इसको ज़रूर अप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। मित्रों, जब हम अपने मित्र बनते हैं, अपने दोस्त बनते हैं, तो न केवल कमियों को देखकर उन्हें दूर भगाते हैं, लेकिन हम अपनी विशेषताओं, अपनी खूबियों, अपनी शक्तियों को भी पहचान पाते हैं, क्योंकि एक अंतर्दृष्टि हमें मिल जाती है। हम एकांत में रहने की आदती बन जाते हैं, अपने साथ बात करने की आदती बन जाते हैं, अपने साथ दोस्ती निभाने लगते हैं, तो अपने अंदर की कलाओं, विशेषताओं को विकसित करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अन्यथा होता ये है कि हम केवल बाहर ही देख रहे होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ, विशेषताएँ हैं, उन पर हम कम ध्यान दे पाते हैं। याद रखें, ईश्वर ने हर एक को खूबियों से नवाजा है। केवल उस खूबी को पहचानना है, उसे निखारना है, उसे कार्य में लगाना है, ताकि हम अपने ध्येय की ओर बढ़ सकें, शिखर की ओर चल सकें। तो इसीलिए खुद को देखें, अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाते चलें, अपने मित्र बनकर। जीवन यात्रा में क्या हम अकेले हैं? कई बार लगता है ना, कोई हमारा साथी नहीं है। जब हम ठीक है, सब साथ है। जब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, हम जिंदगी के रास्ते में लड़खड़ाने लगे, तो लगता है कि कोई साथ नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। हम अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे मजबूत संस्कार हैं। मजबूत संस्कार आत्मा के अंदर छिपा हुआ है, जो जन्मों के संस्कार है। इसके कारण हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। और तो और मानव शरीर तो साथ में है। बहुमूल्य मानव शरीर करोड़ों की संपत्ति है। ये इतनी बड़ी संपत्ति को साथ में रखते हुए हम अकेले कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, कई बार दूसरों के साथ हमारे विचार मिल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले हो गए। अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, भरोसे के कदम उठाते हैं, तो हमारे विचारों के साथ साथ भगवान को साथी बनाकर चलते हैं, तो अच्छे विचारों का साथ तो भगवान सदैव देता ही है। इसलिए कहते हैं, हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा। तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम कभी खुद से हताश, निराश ना हो। इसलिए भगवान ने कहा है, मन में जो हीन भावना आते हैं, इनको त्याग दो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, है ना, कि खुद पर भरोसा रखो। हम कभी अकेले नहीं हैं। ये भरोसा जीवन के रास्ते को सरल बना देती है और कभी अकेलापन महसूस होने नहीं देता है। तो क्या करना है? भीड़ में भी अकेले रहना है। अकेले होते हुए भी साथी का महसूस तो हमें जरूर करना है। मित्रों, गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। मित्रता क्या है अपने साथ, उसे आज हमने सबरंग के इस सुंदर एपिसोड में जाना है, जिस पर और भी गहराई से आप चिंतन कीजिएगा। मित्रता ये कि हम अपनी कमियों को दूर करते चलें और अपनी विशेषताओं को पहचान कर उसे आगे बढ़ाते जाएं। मित्रता ये कि संसार के साथ तो रहते हैं, लेकिन अपने साथ भी रहना सीखें। मित्रता ये कि औरों के साथ तो हम बात करते हैं, लेकिन अपने साथ भी हम बात करना सीखें। औरों के साथ तो बैठते हैं, लेकिन अपने साथ भी बैठना सीखें। जब हम अपने साथ इस प्रकार मित्रता निभाएंगे मित्रों, तो निश्चित रूप से जो खुद के साथ अच्छी मित्रता कर सकता है, जो खुद का अच्छा दोस्त बन सकता है, वही औरों के साथ भी अच्छी दोस्ती निभा सकता है। जो खुद से प्रेम कर सकता है, वही औरों को प्रेम दे सकता है। जो खुद का ध्यान रख सकता है, वही औरों का भी ध्यान रख सकता है। तो आइए खुद के मित्र बने और खुद को सजाते, संवारते, निखारते हुए शिखर की ओर चलें। नमस्कार। ओम शांति।